हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया मेरे प्रियो, इसमें हम आनंदित हो। किसके आनंद में? यीशु मसीह के आनंद में, यीशु मसीह के आने की खुशी के आनंद में। आमीन, हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह ने हमको दे रखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। कि हमारे जीवन में वो अपनी बहुतायत की आशीष उड़ेल सके। हालेलुया, हालेलुया। यही बस तो करने आया था यीशु मसीह मेरे प्रियो, यही बस तो यीशु मसीह करने आया था कि वो हमको अपने अनुग्रह पर अनुग्रह दे, अनुग्रह पर अनुग्रह दे, ताकि हम यीशु मसीह में बलवंत होकर वो कर जाएं जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। सबके जीवन में एक कॉलिंग है, सबके जीवन में एक पर्पस है। तो अगर जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बुलाहट और कॉलिंग और पर्पस देता है, तो मेरे प्रियो वो अपने बल पे डिपेंड होकर हमको कॉलिंग और पर्पस देता है। यानी ये हमारे बस की बात नहीं, ये परमेश्वर के बस की बात है। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को और मूर्खों को और निर्बलों को चुना है। हालेलुया। क्यों चुना है? ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य इनके द्वारा दिखा सके। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह को ऊंचा उठाए, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा उठाए। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं कि जिनके द्वारा आंसर्स आ जाएं, जिनके द्वारा जो हमारे जीवन में जो सबसे उत्तम है वो है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी धार्मिकता। रिजॉइस कीजिए इसमें, आनंदित हो जाइए इसमें कि परमेश्वर की धार्मिकता मेरी है, क्योंकि इसके बलबूते ही आप राज करेंगे, बीमारियों पर राज करेंगे, निर्बुद्धता पर, निर्बलता पर, निर्धनता पर राज करेंगे। आप इनके ऊपर रहेंगे, ये आप चीजें आपको टच नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जो काम पूरा किया है, यीशु मसीह ने जो जीत हासिल की है, वो इनके ऊपर ही तो हासिल की है। हालेलुया। जब यीशु मसीह संसार में थे और संसार में आने के पहले यीशु मसीह के बीमारियां थी, कोड़ थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, लोग के घर टूट रहे थे, लोग बर्बाद हो रहे थे, बीमारी ग्रस्त हो रहे थे और परमेश्वर के क्रोध में आते जा रहे थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह आया, अनुग्रह साथ लेकर आया और इन सब के ऊपर, सारी परेशानियों के ऊपर हमको विजय दिलाया और ऊपर अपने साथ संगी वारिस के रूप में रखा हुआ है। अब हम संगी वारिस हैं और हमारी इनहेरिटेंस क्या है? वही जो अब्राहम की है। आमीन, हालेलुया। विश्वास के द्वारा हम इस संसार के वारिस हैं मेरे प्रियो। संसार की सारी आशीषें हमारी हैं अनुग्रह में। हालेलुया। तो ले लीजिए उस चंगाई को परमेश्वर की, ले लीजिए परमेश्वर के फेवर को, ले लीजिए परमेश्वर की धार्मिकता को। हालेलुया। फ्री फ्री फ्री। हालेलुया। फ्री है मेरे प्रियो। क्योंकि अगर आपने सोचा कि क्योंकि मैं ऐसा हूं तो परमेश्वर मेरे लिए करेगा, सबसे पहले हमको अपने मनों को ठीक करना है। परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ कर रहा है मेरे प्रियो, वो इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में फेवर इसलिए कर रहा है क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे जीवन में इसलिए उड़ेल रहा है क्योंकि वो भला है। परमेश्वर अपनी धार्मिकता हमारे जीवन में इसलिए दे रहा है क्योंकि परमेश्वर को पता हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं, इसलिए परमेश्वर चाहता हम उसकी धार्मिकता का घमंड करें, उसके पूरे किए हुए कार्य का घमंड करें, उसके कर्मों का घमंड करें। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर के कर्मों की, यीशु मसीह के कर्मों की आशीष आ जाए। हालेलुया। आप परफेक्ट नहीं, यीशु मसीह तो है ना, तो बस उसमें ही रिजॉइस कीजिए, उसमें ही आनंदित हो जाइए, उसमें ही परमेश्वर का गुणगान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर से अलग नहीं हो सकता मेरे प्रिय।
वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए। अब देखिए, अगर ये वचन मैं रोज भी बोलूं, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए, क्योंकि होता क्या मेरे प्रियो, शत्रु किसी दिन भी काम करना छोड़ता नहीं, शत्रु रेस्ट लेता नहीं। हालेलुया, वो काम पे रहता है, वो ओवर टाइम भी करता है विश्वासियों को डगमगाने के लिए, सताने के लिए, सतावट देने के लिए। हालेलुया, लेकिन हमारा यीशु मसीह भी ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो न सोता है ना ही ऊँघता है। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि उसको पता है कि हमारा शत्रु भी परमेश्वर को कॉपी करता है और परमेश्वर के लोगों को सताने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर जो हमारा ना सोता है ना ऊँघता है, वो हमारी 24 घंटे रक्षा करता रहता अपनी धार्मिकता में। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रियो, कुछ जितने भी हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाते हैं, बहुत सारे हथियार बनाए जाते हैं, बीमारी के, क्रोध के, विरोध के, दंड के और लड़ाई झगड़े के और परेशानियों के, सारे हथियार असफल हो जाते हैं। अब देखिए, आप अंत के दिन में यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है। हालेलुया, रैप्चर का समय बहुत निकट है। एक ब्लेस्ड होप है, ये आशीषित आशा है। जो तबाहियां दुनिया भर में चल रही हैं, आप जितना भी प्रार्थना करेंगे वो तबाहियां नहीं रोकेंगी, बाढ़ आना नहीं रोकेगी, जलजले आने नहीं रोकेंगे और वोल्केनो फटना नहीं रोकेगा, भूकंप आना नहीं रोकेगा, युद्ध नहीं रोकेगा, युद्ध की चर्चाएं नहीं रोकेंगी। ये सब होना है, ये सब पैटर्न में होता चल रहा, होता जाएगा। आप अगर सोचेंगे कि अब शांति है, तो अगले पल देखिए आप कुछ और आपको न्यूज में सुनने को मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप न्यूज मेरे प्रियो एक बार सुने, लेकिन बार बार परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया, क्योंकि न्यूज तो आपको संसार के विषय में बताएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर के वचन के विषय में बताएगा। और वो वचन वो है जिसने संसार को बनाया है। तो संसार का आप न्यूज सुनेंगे तो एक बार सुनिए, उससे ऊपर परमेश्वर के वचन को बार बार सुनिए। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कौन सा? अनुग्रह का। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, वचन कहता है मेरे प्रियो, धर्मी जन एक राइटिस फ्लरिश लाइक अ पाम ट्री एंड ग्रो लाइक अ cedar in the ground। धर्मी जन खजूर के पेड़ की नाई ऊंचा उठता है, ऊंचा बढ़ता है और एक लबनान के देवदार की जैसे फैलता फलता है। ये क्या है? ये क्या है? धर्मी जन की आशीषें हैं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। अगर आप धर्मी जन हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ ऐसा ही होगा। हालेलुया, कि आप एक पाम ट्री के जैसे ऊंचे उठते चले जाएंगे, लंबे, बिल्कुल लंबे, अलग ही दिखेंगे। आमीन, हालेलुया। और लबनान के देवदार के जैसे फैलते फूलते जाएंगे। असली में आप देखिए इनकी खूबी क्या होती है। एक खजूर के पेड़ की खूबी क्या होती है, एक सेडार, लेबनान के देवदार के पेड़ की खूबी क्या होती है? खूबी ये होती है मेरे प्रियो कि जहां कहीं भी ये पेड़ आपको मिलते हैं, आप वहां की सुंदरता देखना, चीजें ब्यूटिफाई हो जाती है। जैसे हम देखते हैं आजकल के कैमरों में कुछ फंक्शंस दिए रहते हैं। उन फंक्शंस पे, उन बटन्स पे क्लिक करते ही हम देखते हैं कुछ चीज को अगर हमको ब्यूटिफाई करना है, तो किसी फोटो को सुंदर बनाना है, तो उस बटन को क्लिक कर दो, वो फोटो और सुंदर हो जाती है। उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है, उसका शार्पनेस बढ़ जाता है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, उसका कलर बढ़ जाते हैं। हालेलुया। तो ये क्या करता है? कैमरा ब्यूटिफाई कर देता है पिक्चर को और ज्यादा। यानी कि एक रेगिस्तान में भी आप जब खजूर के पेड़ को देखेंगे तो वो रेगिस्तान भी आपको सुंदर दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि बात रेगिस्तान में नहीं, बात उस खजूर के पेड़ में जो वचन में दिया हुआ, इसलिए वो सुंदर जगह दिखती है। लबनान का देवदार भी वैसा ही है मेरे प्रियो। कई बार आप देखिए बीचेस में आपको, जो समुद्र के किनारों पे आपको खजूर के पेड़ दिखता है, कितना सुंदर दृश्य होता है वो, कितना हद से ज्यादा सुंदर दृश्य होता है। हालेलुया। क्यों इतना ज्यादा सुंदर दृश्य होता है मेरे प्रियो? ये इतना ज्यादा सुंदर दृश्य इसलिए होता है क्योंकि वहां पर खजूर के पेड़ है। और सिर्फ इनकी ब्यूटिफाई करने वाले काम नहीं है सुंदरता के, इनके अनेकों बेनिफिट्स हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से जो परमेश्वर के लोग हैं, जो संसार की ज्योति के समान है, जो खजूर के पेड़ की नाई है,
हालेलुया। ये लोग जहां कहीं भी रहते हैं, ये लोग उस जगह को सुंदर बना देते हैं। आमीन, हालेलुया। लोग उस जगह पे रहना चाहते हैं, लोग उस जगह को देखना चाहते हैं। हालेलुया। उस जगह को सुंदर बना देते कौन? परमेश्वर के धर्मी जन। ऊंचे लंबे होते हैं। हालेलुया। मैं हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, उनको परमेश्वर ऐसा उठाता है, रोशनी के जैसे दीवट पे रखा हुआ, कि ऐसा शहरपना जो पहाड़ पे होता है, जो किसी भी व्यक्ति से छुपा नहीं जा सकता, जिसको सब देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको कौन बनाता है ऐसा? यीशु मसीह। तो हम परमेश्वर के धर्मी जन हैं। इस बात में आनंदित होइए। हालेलुया। क्योंकि हम आशीषित हैं, और आशीष किस दूसरों के लिए? आशीष बनने के लिए आशीषित है। हालेलुया। और आशीषित होना मेरे प्रियो इस दुनिया में यानी जयवंत होना। फिर आप रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आप आशीषित हैं। हालेलुया। धर्मी जन को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अपने बुढ़ापे में भी, अपने जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे, अपने बुढ़ापे में भी जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तब भी परमेश्वर उनको फैलाएगा, फुलाएगा। हालेलुया। उनको फलवंत करेगा और उनको ऊंचा उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो धर्मी जन है। इतनी बड़ी आशीष है मेरे प्रियो धर्मी जनों की। हालेलुया। अगर हम कहते हैं ना कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, बार बार कहिए, क्योंकि बाइबल में जितनी भी आशीषें कही गई है, वो सब की सब जो धर्मियों के लिए कही गई, वो सब की सब धर्मी जन के लिए है जो विश्वास वाला है। कर्म वाला नहीं, कर्म वाला अप्लाई नहीं होता। अगर आप कर्म वाली बातें करेंगे, यानी आप परमेश्वर से अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर की सोच समझ बुद्धि से अपने आप को आप ऊंचा उठा रहे हैं। हालेलुया। वो घमंड की श्रेणी में आ जाएगा, वो सेल्फ राइटियसनेस की श्रेणी में आ जाएगा, अहम की श्रेणी में आ जाएगा। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, इसलिए मैं ऐसा हूं। हालेलुया। प्रभु इसलिए नहीं चाहता सेल्फ राइटियसनेस कि हमारे जीवन में कहीं पे कुछ अहम की जगह बच जाए मेरे प्रिय। आमीन, हालेलुया। तो हम देखते हैं परमेश्वर की धार्मिकता में बुढ़ापे तक में। क्यों बुढ़ापे तक में? बुढ़ापे को यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि क्योंकि कुछ लोगों का सोचना है कि अब रिटायरमेंट हो गया, अब बस, अब ये ऐसा हो गया, अब बस। क्यों बस? परमेश्वर आपको बल देता है, परमेश्वर आपको अपने काम करने की क्षमता देता है, परमेश्वर आपको फैलाएगा, फुलाएगा, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा ओल्ड एज में भी। आप देखिए कई बार, वैसे तो परमेश्वर चाहता हम रोशनी हो, परमेश्वर चाहता कि हम इस संसार के लिए एग्जाम्पल्स बने, और बनते भी हैं। लेकिन कई बार आप देखिए अन्य जाति के कोई बूढ़े लोग मेरे प्रियो, वृद्ध लोग, कई बार वो ऐसे कारनामे करते चले जा रहे हैं 70 साल के ऊपर, 80 साल के ऊपर, कि उनको देख के ऐसा लगता कि परमेश्वर जैसे उनका इस्तेमाल कर रहा हो। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग वृद्धावस्था में पहुंचकर अपने आप को रिटायर्ड समझते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको ऊंचा उठाना चाहता है। कालेब बोलता है, कालेब 80 साल के ऊपर होने के 80 साल का या 80 साल के ऊपर होने के बाद बोलता मुझे वो पहाड़ चाहिए। क्यों? क्या हम नहीं बोल सकते? हमको भी बोलना, तो परमेश्वर हमको भी देगा बल। आमीन, हालेलुया। बल पे बल पे बल, जिसकी कमी कोई। असली में हमने सोच ऐसा लिया है, हमने प्रभु से एक बार भी मांग के देखा नहीं कि क्या प्रभु बल देगा। प्रभु बल देता है, बल पे बल पे बल। और बल बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, बल बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर से मांगे, 5 घंटे की प्रार्थना में नहीं, 5 मिनट की प्रार्थना, 1 मिनट की प्रार्थना, प्रभु से मांग के तो देखो। हालेलुया। परमेश्वर को चख के तो देखो। हालेलुया। सारी चीजें वो देता है। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता को खोज के देखो, उसमें आपको बल मिलेगा। कहो मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, उसमें आपको बल मिलेगा। हालेलुया। बल मिलता है मेरे प्रियो, जो मांगता है उसको मिलता है बाइबल के अनुसार, तो प्रभु देगा, क्यों नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। वृद्ध अवस्था में भी परमेश्वर आपको फलवंत करेगा मेरे प्रियो। ये मेरा वादा है। ये मैं क्या आपसे वादा करूं मेरे प्रियो?
तो ये परमेश्वर आपसे कहता है। हालेलुया। मनुष्य के वादे तो जरूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर अगर कह रहा हो तो वो फुलफिल जरूर होंगे। और मैंने वो कहा जो परमेश्वर कहता है, तो मतलब मेरी बात भी सही निकलेगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करें, यीशु मसीह पर भरोसा करें, अपनी हर बात के लिए यीशु मसीह के पीछे भागे। हालेलुया। अपनी हर एक काम के लिए यीशु मसीह के पीछे भागे। छोटे से छोटे काम के लिए, पिंपल्स के लिए, बाल के लिए, फुंसी के लिए से लेके बड़े बड़े बातों के लिए प्रभु के पीछे भागे। आमीन। हालेलुया। आपका रिलेशन यीशु मसीह के साथ जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी आत्मा जितनी बलवंत रहेगी, वो शरीर उतना उछलेगा। सीधी सी बात है मेरे प्रिय। आमीन। हालेलुया। तो अन्य जाति की ऐसी महिमा है कि वो बुढ़ापे में भी इतने अलग अलग काम कर रहे हैं, ताकत वाले काम कर रहे हैं। तो फिर आप खुद सोचिए कि परमेश्वर जब अपने लोगों के द्वारा महिमा दिखाएगा, वो उसकी महिमा कितनी ऊंची होगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 5:8 में, बी सोबर, be vigilant, because your adversary the devil walks as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हमारा एक शत्रु है, हमारा एक विरोधी है, शैतान है हमारा विरोधी मेरे प्रिय। वो हमको देख नहीं सकता खुश। हालेलुया। वो चाहता हम परेशानी में रहे। आमीन। हालेलुया। इसलिए वो क्या है, दहाड़ने वाले सिंह के जैसे हमारे जीवन के आसपास घूमता रहता है कि कब वो हमको फाड़ खाए। हालेलुया। किसके जैसे घूमता है? दहाड़ने वाले सिंह के जैसे वो घूमता है। अब आप एक बात बताइए मेरे प्रियो, दहाड़ने वाले सिंह तो मैं एक ही जन के विषय में जानता हूं, यहूदा का सिंह, जो यीशु मसीह को कहा जाता है। ये दूसरा सिंह कहां से आया? ये दूसरा बब्बर शेर कहां से आया? सीधी सी बात है मेरे प्रियो, शत्रु जो है वो परमेश्वर की कॉपी करने की कोशिश करता है। परमेश्वर यहूदा का सिंह है। हालेलुया। परमेश्वर यहूदा का सिंह है, और ये एक ऐसे ही अपने आप को सिंह बोलता है, दहाड़ने वाला सिंह। इसके पास दांत नहीं है कि आपको फाड़ खाए, लेकिन ये दहाड़ता है। दहाड़ने का मतलब क्या है? दहाड़ने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि ये आपको झूठ बोलता है, ये आपको भरमाता है। ये है इसका दहाड़ना। ये आपको झूठी बातें बोलेगा, आपके भविष्य के बारे में झूठी बातें बोलेगा कि देख तेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बाकी सब खुश हैं, बस तू ही अकेला ऐसा है। देख ये तेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तेरे जीवन में ही परेशानी है, या तुम्हारा परिवार ही ऐसा, बाकी सबके ऐसे, बाकी सबके अच्छे। सारे झूठ वो आपसे बोलेगा। और जब वो ये झूठ बोलता है तो देखना वो असली में दहाड़ रहा होता है। और ये दहाड़ता है, वो फिर वो झूठी बात बोलता है, फिर डिसीव भी करता है, धोखा भी देता है। जब आप धोखे में आते हैं तो वो उसका काम होने लगता है। आमीन। हालेलुया। कैसा काम? आप अंदर से डरने लगते हैं जब आप उस झूठ को सुनते हैं, जब आप उस धोखे की बातों को सुनते हैं, आप अंदर से डरने लगते हैं, आप कांपने लगते हैं। बिना मतलब के भविष्य के बारे को लेकर आप डरने लगते हैं, अपने प्रियजनों को लेकर आप डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शत्रु ने दहाड़ा है। शत्रु, उसकी दहाड़ क्या होती है? झूठ और डिसीवमेंट। वो झूठ बोलता है और धोखा देता है। हालेलुया। इस तरीके से वो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करता है, डिप्रेशन पैदा करता है, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है। क्यों यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट पहना? ताकि हमारे माइंड शांत रहे। हालेलुया। टॉर्चर करता कौन? शत्रु। आपको डिप्रेशन में लाता। ये क्या है? क्योंकि उसने आपसे झूठ बोल दिया, क्योंकि उसने वो बातें आपसे बोली जो वचन के विपरीत और आपने उसे मान लिया है। अब होता ये है कि आप अपने जीवन में देखो,
आप अचानक से डरने लगे, आप अचानक से बेचैन होने लगे, आप अचानक से घबराने लग गए, आप अचानक से बीमार होने लग गए, आप अचानक से आपको निर्बलता आने लगी, दुर्बलता आने लगी। ये क्या है? शत्रु फाड़ खाने की कोशिश कर रहा है। उसे फाड़ खाने मत दीजिए। परमेश्वर का वचन के जस्ट अपोजिट वो बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। परमेश्वर बोलता है धर्मी जन के घर में उद्धार पाए हुए लोगों के घर में आनंद की ध्वनि, आनंद के गीत गाए जाते हैं। हालेलुया। ये सब सत्य वचन है मेरे प्रियो। कमियों को प्रभु पूरा करता, घटियों को प्रभु पूरा करता करेगा। आमेन। हालेलुया। क्योंकि वो करता ही परमेश्वर है। आमेन। हालेलुया। वो निश्चित रूप से आपके जीवन में ये सब भलाई के काम को करके दिखाएगा। हालेलुया। इनकी चिंता करना स्वाभाविक बात है, लेकिन शत्रु आपकी चिंता को पकड़ ले ये अस्वाभाविक है और फिर आपको उसमें आगे बढ़ाता है, फाड़ खाने की कोशिश करता है। यहाँ पे हमको इससे बचना है। आमेन। हालेलुया। उसके नकारात्मक सोच से हमको बचना है। बी सोबर का मतलब होता है कि हम अपने मनों को शत्रु की झूठी बातों से बचाए, मतलब अपने मन को शांत रखना हमको। और बी विजिलेंट का मतलब होता है कि वॉचफुल और सतर्क रहे, ध्यान देते रहे। हालेलुया। किस तरीके से वो काम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे, क्योंकि वो लड़ाई के द्वारा, झगड़े के द्वारा परिवार में प्रवेश करने की कोशिश करता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे मेरे प्रियो। हालेलुया। शत्रु हमको चाहता है कि हम अननेसेसरी लड़ाई, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस में पहुंच जाए, मतलब हमारा मन कहीं भटक जाए। हालेलुया। हमारा मन कहीं नहीं भटकेगा मेरे प्रियो। भजनकर्ता कहता है, भजनकर्ता 31:15 में, मेरा समय तेरे हाथों में परमेश्वर, मुझे मेरे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा ले और मुझे जो सतावट देते हैं। मेरा समय परमेश्वर के हाथ में, यानी कि आपने देखा होगा वचन में लिखा है कि अ टाइमिंग फॉर एवरीथिंग, तो हर चीज के लिए समय। तो मेरा समय परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। मेरा समय परमेश्वर के हाथ में। मेरे शत्रुओं से मेरे को छुड़ा ले और मेरे सताने वालों से। हालेलुया। सताने वाले होते हैं मेरे प्रियो जो आपको सतावट देते हैं। आमीन। हालेलुया। उनसे परमेश्वर आपको बचाएगा। हमारा समय परमेश्वर के हाथ में, इसलिए हमको हमारे शत्रुओं से और हमारे सताने वालों से, सतावट देने वालों से डरना नहीं। भजन संहिता 27 का एक कहता, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सैल्वेशन, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? When the wicked, even my enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, it is they who stumble and fall. Hallelujah. तो अगर प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? जब परमेश्वर मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, तो शत्रु और मेरे विरोधी जो और दुष्ट मेरा भाग जब खाने आते हैं तो वो खुद लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं। वो खुद लड़खड़ाते हैं, वो खुद गिर पड़ते हैं। हम नहीं गिर पड़ते। हम कौन है? हम परमेश्वर की संतान है। हम लड़खड़ा के नहीं गिर पड़ते मेरे प्रियो। शत्रु लड़खड़ा के गिर पड़ता है, विरोधी लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं, दुष्ट लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सोबर रहे, ध्यान रखे, सतर्क रहें और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माइंड में रखें। हालेलुया। क्योंकि शत्रु जो हमारा विरोधी है, फाड़ खाने वाले सिंह की नाई घूमता रहता है, हमारे जीवन में तरह तरह की चिंताओं को देने की कोशिश करता है। हालेलुया। भजन संहिता 34:15 में लिखा, द आईज ऑफ द लॉर्ड आर टुवर्ड द राइटियस एंड हिज ईयर्स टुवर्ड द क्राई। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पे लगी रहती है और उसकी कान उनके रोने पर। तो आप ये वचन पकड़ लें, क्योंकि आप धर्मी हो, परमेश्वर की आंखें आप पर है। वचन कह रहा है, मैं तो विश्वास करता हूँ, आप भी कीजिए। और आपके रोना परमेश्वर सुनता रहता है। हालेलुया। सीसीटीवी के जैसे परमेश्वर आपको देखता रहता मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर हमको देखता रहता है।
हमारे लिए काम पूरे करता रहता है। शत्रु बस एक काम करता रहता है, हमको डराने का। फिलिपियो 4:6 में कहता है, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग बट इन एवरी सिचुएशन बाय प्रेयर एंड पिटिशन विद थैंक्सगिविंग प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड। किसी भी बात की चिंता ना करें, सारी बातों को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे, प्रार्थना करके धन्यवाद और धन्यवाद के साथ, हालेलुया, अपने निवेदनों को धन्यवाद के साथ सौंप दे। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में उतरेगी। भजन संहिता 55:22 कहता है, परमेश्वर पर अपना बोझ डाल दो क्योंकि वो कभी भी धर्मी जन को परेशान होने नहीं देगा, अनुमति नहीं देगा कि वो परेशान हो। हालेलुया। तो क्या आप धर्मी हो? निश्चित रूप से परमेश्वर आपकी ही बात कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता आप परेशान हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें, ध्यान दे, वॉचफुल रहे, अलर्ट रहें और परमेश्वर को खोजते रहे और उसकी धार्मिकता को। आमीन। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रिय आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। आइए हम सब अब प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष दे। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने भी नरक के द्वार खुले बंद हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर, आप हमारे लिए सही द्वार खोले, फेवर दे, सही टाइम पर सही द्वार खोले। आपका वचन कहता है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी विपत्ति हम पर, हमारे परिवारों पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। हालेलुया। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल गए हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन से सारे शराब जा चुके हैं। अब हम परमेश्वर की संतानें हैं, परमेश्वर की संतानें हैं, परमेश्वर की संतानें हैं। हमको चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, हर निर्बलता निर्बुद्धता से बचाइए। चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, आंखों की समस्याओं से चंगाई दीजिए। हालेलुया। चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, कमजोरी से चंगाई दीजिए, पीठ के दर्द से छुटकारा दीजिए। हालेलुया। 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 प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे अब्बा पिता। हील 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 इन जीसस नेम। मध्य प्रदेश पर, जबलपुर शहर पर, इंडिया पर प्रभु यीशु मसीह आपका राज है। उखाड़ फेंक आइडोलेट्री, एडल्ट्री को। आमीन। हालेलुया। उखाड़ फेंक प्रभु परमेश्वर आइडोलेट्री, एडल्ट्री को मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से। हालेलुया। आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो मेरे प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, मर्सी, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं। अनुग्रह कीजिए अब्बा पिता, अब्बा पिता। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह। मध्य प्रदेश में जबरदस्त आशीषित दीजिए प्रभु। हालेलुया। देश को आशीषित कीजिए, लड़ाई झगड़ों से बचा कर रखें। हालेलुया। जबलपुर शहर को बचा कर रखें। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं अनुग्रहकारी परमेश्वर। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। आमीन।